आपको हम संकट में नहीं डाल रहे। नहीं, संकट में नहीं डाले। टॉप 2 में तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई होगी और तो फिर किसकी। कांग्रेस का तो भाई साहब टाइम में जा लिया। टाइम जा लिया कांग्रेस का, है नहीं? आप सहमत हैं इनसे कि बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है सर। टाइम जा लिया कांग्रेस का। अच्छा, कारण क्या है? कैंडिडेट को वोट मिल रहा है, राव इंद्रजीत के नाम का वोट है या पार्टी का वोट है? कुछ राव इंद्रजीत का भी असर है इस धारूड़ा में? राव इंद्रजीत का असर तो होगा जी, उनका तो क्षेत्र ही है ये। क्षेत्र, हाँ जी। उनका असर। बहन जी आप बताओ क्या समझ? हाँ, पानी की समस्या है जी। पानी पीने का पानी या राजस्थान का पानी नहीं, पैसों गली में भर जा है। सबसे ज्यादा हाँ, जहरीला पानी है। जहरीला पानी है। वाटर सोर्सेज सारे जहरीले हो गए हैं। आप बिना आरओ के पानी नहीं पी सकते। तो सबसे बड़ी समस्या धारूड़ा के आगे जो है, ये जो केमिकल भिवाड़ी से जो पानी आता है ये है। अजय जांगड़ा जी एक साफ छवि के नेता हैं। कभी भी उनके पास अगर कोई भी आम आदमी भी अगर उसको नहीं जानता होगा ना, अगर वो भी उनके पास चला जाता है तो उसका भी काम करके देखते हैं। निर्दली वर्दली कोई कुछ ना कर सके कौन कर सके? भाई के तो ये बीजेपी वाला कर सके, ये कांग्रेस सरकार है। सबसे मेन समस्या सर यहाँ की जो भिवाड़ी बाईपास पानी रहता धारूड़ा का, वो सबसे गंभीर समस्या है सर। मैं भी अभी पब्लिक का रुझान क्लियर हुआ नहीं है और हम तो चाहेंगे जो भी आए। किन दो में टक्कर हो सकती है? टॉप 2 में कौन कौन है? कांग्रेस और बीजेपी। निर्दलीय कौन ताकतवर है? निर्दलीय तो इसमें कंवर सिंह सरपंच भी हैं और दिनेश राव भी। इनका सबका अपना अपना जो है क्षेत्रीय है, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय वोट है इनकी जो भी है। बीजेपी भी कर सकती, बीजेपी ही कर सकती है। अभी कांग्रेस तो अभी है नहीं, उम्मीद तो हम बीजेपी से ही कर सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा पानी कभी नहीं भरा जाता था यहाँ। तो बाबूलाल लांबा और अजय जांगड़ा में किसकी टक्कर? इस सेक्टर में यहाँ तो लगता है लांबा जी। अच्छा, और बाकी जगह? बाकी आगे परली तरफ का मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा, मतलब आप मुट्ठी बंद रखना चाह रहे हो? एक तरफ भी किसी की तरफ हम बोल नहीं सकते। अच्छा, बंद मुट्ठी रखना चाह रहे हो? बंद मुट्ठी रखना था। ये तो बता सकते हो टॉप 2 में किन किन के बीच टक्कर है? टॉप 2 में जी अब देखो, दोनों नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी और कांग्रेस, तो टक्कर इन दोनों में ही है। सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 10 मई को धारूड़ा नगर पालिका के चुनाव हैं। चेयरमैन का चुनाव होना है, 18 वार्डों में पार्षदों के चुनाव होने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि भाई हुक्के पर जो बातचीत जो निकल कर के आती है वो ज़्यादा अच्छी निकल कर के आती है। चौपालों पर बैठकर जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती है। हम दूर बैठे बैठे धारूड़ा को नहीं समझ पाते, इसलिए हम धारूड़ा में पहुँचे हैं। थोड़ा देर शाम है लेकिन यहाँ पर हुक्का आप देख रहे हो गुड़गुड़ाया जा रहा है। तो इनसे राजनीति की भी बात करेंगे। हमारे साथ ये सज्जन बैठे हैं। आपका क्या नाम है? नरोत्तम जोशी। नरोत्तम जोशी जी, बराबर सा तोल दो। सबसे पहले तो ये बताओ धारूड़ा में समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ गंदे पानी की है। पानी, बरसाती पानी की। इस बरसाती पानी को कौन दूर कर सकता है? कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय, किससे धारूड़ा उम्मीद लगा रहा है? अभी तक तो किसी ने नहीं करी, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करा है। अभी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने प्रयास करा है कि गंदे पानी को रोका है। उसका समाधान नहीं हुआ। बीजेपी ने प्रयास कुछ किया? प्रयास करा है। तो आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम युद्धवीर है जी। युद्धवीर जी आप बताओ। देखो जी, मेन समस्या जैसे जोशी जी ने बताया, मेन समस्या तो हमारे यहाँ पर गंदे पानी की है। और गंदे पानी के साथ साथ बारिश का पानी भी आता है राजस्थान का। यहाँ पे राजस्थान का बारिश का पानी। तो मैं इनसे भी वही सवाल कर रहा था, सबके मत भिन्नता हो सकती है, किससे उम्मीद की जाए? सत्तारूढ़ भाजपा से, कांग्रेस से, निर्दलियों से? धारूड़ा में तो मैदान पूरा सजा हुआ है। देखो जी, उम्मीद तो सभी से है, जो बन जाए उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि लीडर तो होते इसीलिए हैं, कोई ना कोई समाधान निकाले। लेकिन इतनी दूर से आए, आपसे कुछ तोलने के लिए कहें, बराबर तोल दोगे? नहीं, बराबर तो खैर तोड़ना तो बहुत मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो जो भी लीडर बन के आएगा वो इसी काम के लिए है कि भाई पब्लिक की प्रॉब्लम को सोल्व करे। अच्छा, टॉप 2 में लड़ाई किन दो के बीच है? आपको हम संकट में नहीं डाल रहे। नहीं, संकट में नहीं डाले। टॉप 2 में तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई होगी और तो फिर किसकी। आप बताओ, आप यूथ हैं एक तरह से, जो है यूथ का आइडिया अपना अलग होता है, अलग अंदाज होता है। क्या नाम है? दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप बताओ, जो सही तरीके से धारूड़ा की क्या तस्वीर है, लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों से? ये तो कोई अभी तक कुछ बहुत साफ साफ नज़र नहीं आ रहा क्या उम्मीद है। बाकी उम्मीद हम बीजेपी गवर्नमेंट की कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेसी भी यहाँ अगर बड़े बड़े नेता आएंगे तो कुछ असर दिख रहा है? कांग्रेस का तो भाई साहब टाइम में जा लिया। टाइम जा लिया कांग्रेस का, है नहीं? आप सहमत हैं इनसे कि? बिल्कुल 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 सहमत है सर। टाइम जा लिया कांग्रेस का।
तो अब धारुड़ा में टाइम निर्दलियों का है, कांग्रेस का है कि भाजपा का है? सब बीजेपी का है। बीजेपी का। अच्छा, कारण क्या है? कैंडिडेट को वोट मिल रहा है, राव इंद्रजीत के नाम का वोट है या पार्टी का वोट है? पार्टी का। पार्टी का वोट है। पार्टी। अच्छा, आप बताओ, पार्टी का वोट कैंडिडेट? बिल्कुल पार्टी का वोट है जी। कुछ राव इंद्रजीत का भी असर है इस धारुड़ा में? राव इंद्रजीत का असर तो होगा जी, उनका तो क्षेत्र ही है यही। क्षेत्र है, हाँ तो उनका असर है, तो उनकी वजह से भी। तो नायब सैनी के आने का कुछ असर होगा जी, बहुत असर होगा। अच्छा, बहुत उम्मीदें हैं हमें और बहुत असर होगा। आप सबका धन्यवाद। अपना आप नाम बताओ। परवीन। परवीन, धारुड़ा में कितने सालों से रह रहे हैं आप? 3 साल हो गए। 3 साल। धारुड़ा का मिजाज क्या है? अच्छा ही है। अच्छा मिजाज। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय बहुत सारे लड़ रहे हैं। हम सिर्फ चेयरपर्सन की बात करें, चेयरमैन कैंडिडेट की। टक्कर किन दो के बीच आप बता दीजिए, हम और नहीं पूछना। बेरात कौन सी? नहीं मेरा यार, नौजवान हिचक रहे। आपका क्या नाम है? देखो जी, अभी तो बीजेपी का बहुमत लग रहा है। बीजेपी का बहुमत लग रहा है। अच्छा, धारुड़ा की बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो आप लोगों को भी इस बारे में पता ही है, सबसे मेन तो पानी है। तो राजस्थान से जो आ रहा है। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात मैं जो सुन रहा हूँ, कई दिन हो गया मुझे धारुड़ा में घूमते हुए, रेवाड़ी में घूमते हुए। समस्या इतनी ज़्यादा बताते हैं लोग प्रदूषित पानी की, इतनी समस्या होने के बाद भी जब वोट की बात आती है तो कहते हैं बीजेपी। ये क्या वजह है, कारण क्या है? देखो, अभी तक जो निदान हुआ है ना, जो थोड़ा मोटा सोल्यूशन हुआ है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं किया है काम। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ? नहीं, कांग्रेस के टाइम से तो ये समस्या चली आ रही है, लेकिन मैं अकेला बीजेपी को भी ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने सब कुछ इसका समाधान कर दिया। लेकिन जो थोड़ा मोटा, जैसे अब ये रैंप बनवाया, तो ये भी बीजेपी के ही बंदे थे, धारीवाल जी, उन्होंने ही बनवाया। तो थोड़ा मोटा तो उन्होंने काम किया है इस बार। लेकिन अब मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, डिपेंड करता है। दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, तो मतलब ऊपर सरकार, राज्य में सरकार। लेकिन जो इनके लेवल की थी ना, जो यहाँ के पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, इनके लेवल तक की जो बात थी, जो उन्होंने कुछ ना कुछ हल किया है। ठीक। धारुड़ा के सेक्टर 4 में, और यहाँ हमारे साथ महिलाएं भी है। और ये घर के मालकिन, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जी। मनीष, यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ 3 साल से। ठीक है। मनीष कुमार से जानते हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कुमार। मनीष कुमार, यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है धारुड़ा में, यहाँ रह रहे हो आप? सर, यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए रहते हुए। तो मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लग रही है वो बारिश के टाइम की है। जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पे पानी भर जाता है और निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है जी। बहन जी, आप बताओ क्या समस्या? हाँ, पानी की समस्या है जी। पानी पीने का पानी या राजस्थान का? पानी नहीं, पैसों गली में भर जा है। गली में भर जाता है? हाँ, गली में पानी भर जाता है। आप बताओ। बारिश का पानी यहाँ सारा जमा हो जाए और यहाँ निकलना नहीं जाता। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं आप यहाँ? भाई हम तो हो गए 15 साल वोट डालते हुए। जो तो 15 साल में समाधान नहीं हुआ है अभी? ना, कुछ नहीं। हम तो अभी देखे बारिश भरे था, पानी भरे था। अच्छा, आप बताओ बहन जी। एक ये बोरिंग हुआ था, वो भी अनकम्प्लीट काम छोड़ दिया। अच्छा, वो परली साइड वो रेलिंग भी तोड़ रखी घर की। अच्छा, अब आप ये बताओ, जैसे यहाँ पर हमने देखा धारुड़ा में निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है। बीजेपी से अजय जांगड़ा है, कांग्रेस से कुमारी राज, ज्ञानी राम के वाइफ, और निर्दलीय भी लड़ रहे हैं कई पर, कंवर सिंह है, बाबूलाल है, और हाँ बहुत सारे हैं। तो यहाँ उम्मीद किससे की जा रही, भाजपा से, कांग्रेस से या निर्दलियों से? चेयरमैन की बात कर रहे हैं। हमारे तो वोट नहीं बन रहे जी यहाँ पर। हाँ, तो कोई बात। हमने 5वीं वैसे साल लोग है। क्या सोच रहे हैं भाई, उम्मीद लोगों का क्या पता है? हाँ, तो सबके भर रहे हैं। उम्मीद किससे कि कौन समस्या दूर कर सकता है? चुनाव से पहले तो उम्मीद सब है, बनने बाद किसी ने नहीं करवाया। नहीं, पहले ये तो बताओ आप कि मतलब इससे उम्मीद कर सकते हैं, भाजपा से, कांग्रेस से, निर्दलियों से? कोई भी एक पार्टी तो बनी नहीं है अब तक, सारी बनी है। और सेक्टर कोई ये नहीं है भाई बिल्कुल नया है। आप तो नेताओं को भी माफ कर रही है, आप तो सही जवाब ही नहीं दे रहे। आप बताओ मनीष जी। जी, मुझे तो भाजपा, बीजेपी से बहुत उम्मीद है। बीजेपी से उम्मीद है? हाँ, वो कर सकते। आप बताओ, 15 साल वोट डालते होगे, किससे उम्मीद है? भाजपा तो है, भाजपा कुछ कर सके तो ये कर सकेगी, पहले को कुछ समाधान कर होगा तो भाजपा से उम्मीद है अभी। ठीक है, देखिए समस्या है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं टूटा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। हम सेक्टरों में कई जगह गए हैं, धारुड़ा की कई कॉलोनियों में गए हैं, तो इस तरह की तस्वीर जो सामने आ रही है ये बताती है कि अभी भाजपा का तिलिस्म टूटा नहीं है। कांग्रेस और दूसरे निर्दलीय प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में क्या रहेगा क्या नहीं, इसका निर्णय तो 10 मई को मतदाता ईवीएम में बंद करेंगे और 13 मई को हम आपको रिजल्ट बताएंगे क्या रहता है। धन्यवाद भाई साहब। हम धारुड़ा की कवरेज कर रहे हैं
और धारवाड़ा की बड़ी समस्या जो निकल कर आ रही है अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग कॉलोनियों से, सेक्टरों से, वो अलग अलग भी निकल कर आ रही है और एक प्रदूषित पानी की समस्या सब जगह निकल कर के आ रही है। इसके बावजूद हम लोगों से उनका सवाल जवाब कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा बताएंगे कि यहाँ सबसे बड़ी, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीने का पानी या जल भराव? जल भराव का ज़्यादा वो होती समस्या। ठीक है, पीने का तो ठीक है, बाकी यहाँ पानी भर जा बहुत ज्यादा, कोई सुना थोड़ी है यहाँ। आप बताओ क्या समस्या है? मम्मी बता देंगे। मम्मी के साथ आजाद हो सकते हैं आपके विचार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो पानी की है। ठीक है, हमारे डेली अप डाउन है भिवाड़ी तक का। ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ पे पानी इतना भरा रहता है, हमें इतना लंबा घूम के जाना पड़ता है। तो आप एक सटीक सवाल का जवाब देना। इस समस्या के समाधान के 20-30 साल से तो हम भी देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय चेयरमैन की बात कर रहे हैं, किससे उम्मीद की जा सकती है कि कौन इस समस्या को दूर कर सकता है? ऑब्वियस बीजेपी। बीजेपी? आप बताओ। बीजेपी करेगी। आप बताओ। बीजेपी करेगी जी, और तो कोई नहीं किसी। बीजेपी से उम्मीद है? कमाल की बात है। समस्या है, आपकी भाषा बोल रहे हैं सारे ही ज़्यादातर जो है। दोस्तों, ये धारूहेड़ा की दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट है। एनजेपी हरियाणा इस समय सेक्टर 4 में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एनजेपी की टीम यहाँ पहुँची हुई है और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? राहुल सर, राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, चुनाव को जो आप देख ही रहे हैं, प्रचार तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पक्ष में कल राव इंद्रजीत और दूसरे नेता आए थे, कांग्रेस के भी आएंगे और निर्दलियों के समर्थन में भी कुछ समाज के लोग जुट रहे हैं। सब आप अपने अपने हिसाब से जुट रहे हैं। अगर हम यहाँ धारूहेड़ा का आकलन करें, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? लोग क्या मांग कर रहे हैं? सबसे बड़ी मांग क्या है यहाँ? सबसे पहले सभी अवगत है इस बात से कि जो अपना भिवाड़ी और बाईपास पे जो पानी है, ये सारा अपना धारूहेड़ा में एंटर करता है। केमिकल पानी है, सबसे ज़्यादा जहरीला पानी है। जहरीला पानी है। वाटर सोर्सेज सारे जहरीले हो गए हैं। आप बिना आरओ के पानी नहीं पी सकते। तो सबसे बड़ी समस्या धारूहेड़ा के आगे जो है, ये जो केमिकल भिवाड़ी से जो पानी आता है, ये है। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन, आप बिल्कुल जो समस्या बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जो समस्या बता रहे हैं, आप सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है सर। ये सारी समस्या और कोई दूसरी बड़ी समस्या धारूहेड़ा की? धारूहेड़ा की मेन समस्या तो जी भिवाड़ी का गंदा पानी है। सेक्टर ट्रैफिक जाम वगैरह कोई ऐसा बड़ा कोई इश्यू? कोई एक दूसरी बड़ी समस्या एक बस स्टैंड की है अपने धारूहेड़ा में, कि जो भी कभी उसका तो मेरे ख्याल से अब निर्माण शुरू होने जा रहा है, पैसा पासा मंजूर हो लिया ना? अच्छा, उसके नॉलेज में नहीं था हो मेरे गया, में। हो गया उसका तो। बाकी ये है कि जो भी इलेक्शन कैंडिडेट विन करेगा उस पर थोड़ा फोकस करे, जल्दी से जल्दी उस पर कार्य हो, तो धारूहेड़ा के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा होगा ये। ठीक। अब जतिन नाम आपका? जतिन, जो समस्या है यहाँ की, जैसे 2 समस्याएं बताइए। एक तो जो जाम वगैरह की है, एक जो पानी आता है बरसात के दौरान वो आता है। आप इनकी सबके जी जो सबसे बड़ी समस्या जो भाई साहब ने बताया, राहुल जी ने, सबसे बढ़िया यही है कि सबसे पहले जो केमिकल युक्त पानी आता है ना सर, पब्लिक पूरा धारूहेड़ा का जो जल का ये नीचे स्रोत है ना सर, सारा खराब हुआ पड़ा है। मतलब मैं सुनता हूँ कि पूरा का पूरा भूमिगत पानी भी सड़ रहा है, खराब हो रहा है, केमिकल युक्त बीमारियां हो रही है, लोगों ने जैसा हमको बताया। बिल्कुल सही बताया। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उम्मीद किससे कर रहे हो? चेयरपर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, पार्षदों की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, निर्दलीय, यहाँ तो निर्दलीय भी कई चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उम्मीद किससे कर रहे हैं? निर्दलीय, कांग्रेस, भाजपा? सर हम तो ये भाजपा के जो कार्य वो है ना, अजय जांगड़ा जी, उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं। अजय जांगड़ा समाधान कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? सर, अजय जांगड़ा, बिकॉज वो पिछले 5 साल से भी अपने जो भी कार्य में रहे हैं, जो भी अपने हुए हैं, उसमें जो फ्लाईओवर के लिए थोड़ा पुल बनाया था, उनमें भी उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हेल्प की थी धारूहेड़ा के लिए। मेहनत करे और वो जहाँ भी उनको बुलाते किसी मुद्दे में लिए, वो अपने आप से अब आगे रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो अजय जांगड़ा आप दोनों उम्मीद करते हैं। ये लाइन आपके लिए। हाँ, अजय जांगड़ा जी से हम काफ़ी उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो विजयी रहेंगे और अपना आने वाला कार्यकाल में धारूहेड़ा को चमकाएंगे। ठीक। आपका क्या मानना है? अजय जांगड़ा जी एक साफ छवि के नेता हैं। कभी भी उनके पास अगर कोई भी आम आदमी भी अगर उसको नहीं जानता होगा ना, अगर वो भी उनके पास चला जाता है तो उसका भी काम करके देते हैं। तो मतलब अजय जांगड़ा का पक्ष मजबूत है। चलिए, मुकाबला किससे है उनका? कांग्रेस से है जी। कांग्रेस से। नहीं सर, हमें तो कोई मुकाबला है नहीं वास्तव में तो सर। नहीं अजय किसी से तो एक तरफा अजय जांगड़ा, एक तरफा अजय जांगड़ा। महेंद्र वर्मा, सबसे बड़ी समस्या क्या है धारूहेड़ा की? 2-3 समस्याएं बताओ क्या है? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या तो जो धारूहेड़ा में हमने जो फेस की है, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ।
एक तो धारोड़ा की जो एंट्री है ना, जी जी, हाईवे से जो एंट्री है वो सबसे बदतर है। सबसे बदतर है। हाँ, उसका कोई समाधान नहीं है और किसी ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा ये बताइए, इसकी जो समस्या आप बता रहे, इसका हल कौन कर सकता है, कौन सी सरकार कर सकती है? आपकी निचले लेवल की सरकार की बात करें, कौन आपकी मदद कर सकता है? हल तो हम ये कहेंगे जो सत्ता में है जी अभी, जैसे कंवर जी हमारे जो गांव के हैं जी, वो सत्ता में थे, ठीक है, उन्होंने भी कोई समाधान नहीं किया। आने वाले फ्यूचर में करे नहीं करे वो तो जी अब जब वो आ जाएगा तब पता लगेगा कि भाई कितना काम करने वाला आदमी और कितना नहीं है। नहीं अच्छा चलो, ये बात कही जा रही है, हम जो सुन रहे हैं कि ऊपर जो गवर्नमेंट है बीजेपी की है, इस कारण भी कोई भाजपा की तरफ झुकाव है लोगों का, बिल्कुल है जी, इस वजह से। बिल्कुल अभी हम आपको ये पूछें कि राव इंद्रजीत का भी कुछ असर है धारूड़ा में? है, बिल्कुल है। उनकी वजह से भी? देखो उनका इसलिए असर है कि अभी वो बीजेपी से एमपी है जी, इसलिए उनका पूरा पूरा असर। राव कांग्रेसी हो तो कांग्रेस की तरफ चले जाएं लोग, हैं? नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है। चुनाव हो रहा है तो धारूड़ा में समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? अजी घना ही खड़े हो रहे कि समस्या ना परेशानी के परेशानी के लोगों ने क्या चाहिए बताओ? भाई परेशानी की सब चीज चाहिए, वैसे तो कोई करनी चाहिए। कौन कर सके, भाजपा वालों, कांग्रेस वालों के निर्दलीय? निर्दली वर्दली कोई कुछ ना कर सके। कौन कर सके? भाई के तो ये बीजेपी वाला कर सके, ये कांग्रेस सरकार है। ज्यादा बढ़िया कौन सो है? आप तो पुराना फिलहाल में तो यही है बीजेपी वालों। सबका विचार अलग अलग हो सके, आप कहीं को निर्दलीय हो सके, कहीं को कांग्रेसी। आप बताओ क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है धारूड़ा की? देखो जी, समस्या छोटी मोटी तो घनी है, अगर गिनवाऊं तो। जी जी, हाँ, सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो धारूड़ा बस स्टैंड है, हाँ जी हाँ, उसमें कचरे का ढेर, ना कोई रास्ता। गांव की बहन बेटी आती है, वो मेरी भी है, समाज की सभी की है, हर जाति की। वो आके देखती है कि यार इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा कस्बा, और उसमें एक बस स्टैंड इस टाइप में, इस हालत में है। तो ऐसे समस्या दूर कौन कर सके, भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय? ये जो कई चुनाव लड़ रहा है, ये तो सरकार ही करेगी, जो प्रेजेंट में वर्तमान में सरकार तो हमने बनानी है ना, वोट दे के छोटी सरकार तो बनानी है। आपकी बात से सहमत है हम। हाँ हाँ, लेकिन कुल मिला के अब जैसे ये गड्ढा है, हाँ जी हाँ जी, मैंने ये 3 बार भरवाया कह के लोगों से। छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल के, यहाँ सुबह बैठते हैं, बस आती है उनको लेके, कोई बच्चा गिर जाए, फिसल जाए, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मतलब सरकार कर सकती है? बिल्कुल। तो सरकार तो भाजपा की है फिर? हाँ, तो भाजपा ही करेगी। भाजपा ही करेगी। आप बताओ क्या नाम है? विक्रम। विक्रम, तुम्हारा वोट है? वोट नहीं है। वोट नहीं बने तो तुम यार यूथ हो, वोट नहीं बना कोई बात नहीं। विक्रम आप बताओ, धारूड़ा में कौन सुधार कर सकता है? निर्दलीय उम्मीदवार है, कंवर सिंह, बाबूलाल लांबा, और भी घने ही हैं, और कांग्रेस से राजरानी है, भाजपा से अजय जांगड़ा। कौन सुधार कर सकता है सबसे ज्यादा धारूड़ा का? अपना विकास तो भाई दिनेश राव है भाई। चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं क्या दिनेश राव? वो कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। दिनेश राव चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन का। दिनेश राव आपका कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम चेयरपर्सन उम्मीदवारों से जो उम्मीद है ना, उनकी बात कर रहे हैं, पार्षदों वगैरह की बात नहीं कर रहे। क्या बताओ बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ? प्रॉब्लम क्या है? काम सब सही हो रहा है, चल रहा है, तो ठीक है, साफ सफाई वगैरह सब सही चल रहा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीद किससे, निर्दलीय से या पार्टी वालों से? चेयरपर्सन की बात, पार्टी की चल रही है, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, कंवर सिंह भी है, बाबूलाल लांबा भी है, बीजेपी से भी है, अजय जंग है, बीजेपी चलेगी, ज्यादा बीजेपी का। कारण क्या है बीजेपी का? राव इंद्रजीत का असर या वैसे? तो सरकार आगे बीजेपी के, तो इसलिए सब पार्टी देते हैं। अच्छा, उसी कारण पार्टी को दे रहे हैं। ये संतोष कॉलोनी है धारूड़ा की। हम पिछले 2-3 दिन से धारूड़ा में कवरेज कर रहे हैं। धारूड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम निकले। धारूड़ा की प्रॉब्लम क्या है ये इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? सुधीर यादव जी। सुधीर यादव, धारूड़ा की समस्या क्या है सबसे बड़ी?
जी एक तो पानी की समस्या है जो बाईपास पे है, जी जी सबसे मेन समस्या तो वही है। जी। बाकी एक ट्रैफिक जाम जो होता है ये है मेन समस्या। तो यहाँ तो मैदान में भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है। किन से धारवेड़ा उम्मीद कर सकता है कि भाई ये हल कर सकते हैं समस्या? देखो जी यहाँ पे तो फिलहाल तो भाजपा का है, कुछ ना कुछ तो शायद हो जाए उनसे। मुकाबला किस में है, भाजपा और? भाजपा में ही है जी, बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई मुकाबला है। बाकी मुकाबला नहीं है। हम धारवेड़ा की संतोष कॉलोनी में मौजूद हैं। धारवेड़ा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि 10 मई को चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट आना है, तो लोग मांग क्या कर रहे हैं छोटी सरकार से? क्या बड़ी समस्या है धारवेड़ा की? सबसे मेन समस्या सर यहाँ की जो भिवाड़ी बाईपास पे पानी रहता है धारवेड़ा का, जी जी, वो सबसे गंभीर समस्या है यहाँ पे। अपना नाम क्या है? मैं अशोक कुमार सर। अशोक कुमार, ये समस्या तो काफी लंबे समय से है। अभी जैसे छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं, किससे उम्मीद है? मैं सिर्फ पार्षदों की बात नहीं कर रहा, चेयरमैन पद की बात कर रहा हूँ। भाजपा से है, कांग्रेस से है, निर्दलीय भी खड़े हैं, सबको आप जानते हैं, हम भी सब जानते हैं, लोकली हम रेवाड़ी से आ रहे हैं। तो क्या किन से उम्मीद है, निर्दलियों से कि पार्टी वालों से, किन से उम्मीद है? सर मैं भी अभी पब्लिक का रुझान क्लियर हुआ नहीं है और हम तो चाहेंगे जो भी आए। किन दो में टक्कर हो सकती है? टॉप 2 में कौन कौन है? फिलहाल बीजेपी है। टॉप 2 जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी में टक्कर है। तो आपके हिसाब से किन किन में टक्कर है? हमारे हिसाब से तो देखो जी, अभी फिलहाल जो ग्राउंड सर्वे दिखा रहा है थोड़ा बीजेपी है फाइट में पूरी। किसके साथ है? मतलब निर्दलीय के साथ है कि कांग्रेस के साथ? बीजेपी की फाइट निर्दलीय के साथ और कांग्रेस के साथ। ये एक जो बाकी जो निर्दलीय कौन ताकतवर है? निर्दलीय तो इसमें कंवर सिंह सरपंच भी हैं, अच्छा, और दिनेश राव भी। इनका सबका अपना अपना जो है क्षेत्रीय है, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय वोट है इनकी, जो भी है वोट बैंक है इनका। बाकी दो नीचे जो कैंडिडेट है इनकी सबकी एक जैसा समीकरण है वोटों का। ठीक है। हाँ जी, क्या है कि ये जो अहिरवाल क्षेत्र है ना, इसमें राव इंद्रजीत हमारा सबसे बड़ा नेता है, और इनके अनुसार, जैसे इनके निर्देश अनुसार जो भी है राजनीति, तो ये बीजेपी में, इसलिए बीजेपी। हाँ, राजनीति जो है इनके राव इंद्रजीत के हिसाब से इनके निर्देश अनुसार चलती है, और जो वहाँ से इशारा होता है वही यहाँ पर प्रभाव करता है। चलिए, तो धारवेड़ा में कितने समय से रह रहे हैं? धारवेड़ा में मेरे को 8 साल होगी। 8 साल में सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या पानी की है यहाँ पे। पानी की? जी। राजस्थान वाले पानी की कि यहाँ वाले पानी की? पानी राजस्थान का हो या यहाँ का, धारवेड़ा का पानी भरता है यहाँ पर। पानी भरने की प्रॉब्लम ज्यादा है जी, सबसे ज्यादा अलवर बाईपास के बाद। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? ये मैं तो यहाँ 10-12 साल से रह। बोट बनवा लिया? नहीं, बोट तो इधर का नहीं है, पर देख रहा हूँ जो अच्छा, देख तो रहे हो, तो ये समस्या कौन हल कर सकता है? कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय? चेयरमैन की बात कर रहे हैं हम। ये तो बीजेपी भी कर सकती, बीजेपी ही कर सकती है। अभी कांग्रेस तो अभी है नहीं, उम्मीद तो हम बीजेपी से ही कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो? राइट है, दिस इज राइट। राइट है, बीजेपी ही कर सकती है। क्यों भाई, आप भी अलग बात बोलेंगे कि यही? नहीं, बीजेपी कर सकती, क्यों यहाँ पे दोनों के मतलब उनकी इधर राजस्थान में और हरियाणा में दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी करेगी ना, फिर अदर पार्टी कैसे कर लेगी? जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा पानी नहीं भरता था। ये जिनका बाबूलाल लांबा का जो जिक्र कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो है बीजेपी और कांग्रेस का काम तो अपने अपने समय में सब करते हैं, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा पानी कभी नहीं भरा जाता था यहाँ। लेकिन अब देख रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत जटिल समस्या है। फिर भी लोग बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो यही कर सकते हैं। अदर पार्टी की सरकार नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं, इसलिए दे रहे हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? प्रॉब्लम तो पानी है। इस पानी का समाधान देखो, 2-3 निर्दलीय भी खड़े हैं, एक बीजेपी से खड़े हैं, एक कांग्रेस से खड़े हैं। किससे उम्मीद कर रहा है धारवेड़ा कि कौन समाधान कर सकता है? जो कैंडिडेट जीतेगा। नहीं, वो तो जीतेगा, तो फिर भी जो है मतलब क्या लग रहा है? थोड़ा सा हम आपका व्यक्तिगत वोट नहीं पूछ रहे, आपसे हवा पूछ रहे हैं, क्या लगता है? हवा तो है, देखो जांगड़ा जी भी हैं मैदान में। जी जी। टक्कर किससे है? लांबा जी भी खड़े हैं। तो बाबूलाल लांबा और अजय जांगड़ा में किसकी टक्कर? इस सेक्टर में यहाँ तो लगता है लांबा जी। अच्छा, और बाकी जगह? बाकी आगे परली तरफ का मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा, ये रहेगा जो। ठीक है। लोकतंत्र में दबंग होना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। किससे डरना है?
देखो जी, क्षेत्रीय चुनाव में थोड़ा सा क्या है कि जो अब जो भी खड़े हैं वो सब अपने हैं। मतलब आप मुट्ठी बंद रखना चाह रहे हो? हाँ, वे एक तरफ जी किसी की तरफ हम बोल नहीं सकते। अच्छा, बंद मुट्ठी रखना चाह हाँ, रहे हो? बंद मुट्ठी रखना चाहते समस्या तो बता दो क्या है? हैं। समस्या देखो, सबसे बड़ी समस्या जो भाई साहब ने बोली है, धारवाड़ा के अंदर किसी भी तरफ से आ जाओ, एंट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छी एंट्री नहीं? हाँ, बिल्कुल भी एंट्री ठीक नहीं है, एग्जिट ठीक नहीं है, रोंग साइड जाके हाईवे पे जाना पड़ता है। दूसरी समस्या एक बाईपास पे हमारे यहाँ पानी भरता है बहुत ज़्यादा। भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल पानी है, उनका गंदा पानी जो भी आता है, वो बारिश हो ना हो तो उनका परमानेंट ब्लॉक कर दिया उन्होंने वो रास्ता। उससे धारवाड़ा का व्यापार भी ठप हो रहा है। जी जी। ठीक है, पब्लिक के आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत बड़ी ये समस्या सबसे बड़ी। तो एक चीज़ तो बता सकते हो, हम आपका वोट नहीं पूछ रहे, उम्मीदवार नहीं पूछ रहे, ये तो बता सकते हो टॉप 2 में किन किन के बीच टक्कर है? टॉप 2 में जी अब देखो, दोनों नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी और कांग्रेस, तो टक्कर इन दोनों में ही है। इन दोनों में ही है। ठीक है, तो धारवाड़ा का मिजाज लगभग आपने देख ही लिया होगा। हम अपनी जुबानी कुछ नहीं कह रहे हैं, धारवाड़ा के लोग जो बोल रहे हैं वो आपने सुन लिया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।